नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों रेट के लिए दोनों लेवलों के लिए उपयोगी है दोस्तों। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, भाय माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। शिक्षण विधि सामग्री दोस्तों, शिक्षण विधि सामग्री क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए शिक्षक जिस सामग्री को अपनाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। अध्यापक पाठ को सरल व सुगम बनाने के लिए अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। इस सामग्री का प्रयोग शिक्षक छात्र को सोचने, विचार करने और भावों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। ये सामग्री दो प्रकार की होती है, अधिगम सहायक सामग्री और उद्योतन सामग्री। दोस्तों सामग्री कितने प्रकार की बताइए दोस्तों, दो प्रकार की, अधिगम सहायक सामग्री और दूसरी उद्योतन सामग्री। दोस्तों अधिगम सामग्री क्या है दोस्तों, शिक्षण को सरल तथा सुबोध बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग शिक्षण कार्य में किया जाता है अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है दोस्तों। अधिगम सहायक सामग्री को सहायक सामग्री भी कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उद्योतन सामग्री क्या है दोस्तों, छात्रों के भावों को प्रेरित करने हेतु एवं विचारों और भावों को उद्दीप्त करने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री उद्योतन सामग्री कहलाती है दोस्तों। उद्योतन सामग्री के प्रकार दोस्तों, दृश्य सामग्री जो दिखने वाली होती है, श्रव्य सामग्री जो सुनने वाली होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री जो देखने और सुनने वाली होती है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन। फ्रोवेल एवं मोंटेसरी ने स्वयं के शिक्षण पद्धति में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों दृश्य सामग्री क्या है दोस्तों, ऐसी सभी साधन जिन्हें देखकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से समझ सके दृश्य साधन कहलाते दोस्तों। अब यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है दोस्तों। श्यामपट्ट आता है दोस्तों, पुस्तक आती है, यात्राएं आती हैं, प्रतिरूप आता है, मानचित्र आता है, चार्ट आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर चित्र विस्तारक यंत्र आता है दोस्तों। ये दोस्तों किस में आते हैं, दृश्य सामग्री के अंदर आते हैं दोस्तों। श्यामपट्ट प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य उपकरण है जिसके बिना भाषा शिक्षण कराना संभव नहीं हो सकता। भाषा शिक्षण का कक्ष श्यामपट्ट से यदि रहित है तो उसे शिक्षण कक्ष कहा ही नहीं जा सकता। इसे अध्यापक का मित्र या ज्योतिषी कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे श्यामपट्ट को क्या कहते हैं तो अध्यापक का मित्र कहते हैं या इसको ज्योतिषी कहते हैं। इसे गुजरात और महाराष्ट्र में कृष्ण पुलक कहते हैं, कृष्ण पुलक कहते हैं दोस्तों। श्यामपट्ट का रंग पाठ्य पुस्तक का चित्र, पृष्ठ, मानचित्र आदिवासियों को बड़े आकार में रजत पट में प्रदर्शित करने के लिए एपिस्कोप आया। बाद में मैजिक लैंडर्स व एपिस्कोप दोनों का काम लेने वाला एपिस्कोप आया। इन यंत्रों द्वारा प्रदर्शित स्लाइडें अचल होती है और इनमें ध्वनि नहीं रहती दोस्तों। रेखा चित्र किसी पाठ्यांश से संबंधित उपयोगी प्रत्यक्ष वस्तु, नमूना या चित्र न मिले वहाँ श्यामपट्ट पर उस वस्तु की आकृति को रेखा चित्र से बनाकर पाठ के स्पष्टीकरण में सहायता ली जा सकती है दोस्तों। जिसमें संधि, समास के भेद, प्रत्यय आदि से संबंधित रेखा चित्र छात्रों से तैयार करवाए जा सकते हैं दोस्तों। प्रतिरूप दोस्तों, जहाँ किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव हो वहाँ उस वस्तु की प्रतिकृति मतलब मॉडल या नमूना दिखाकर स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों। चार्ट में तथ्य एवं चित्र होते हैं तथा तार्किक रीति क्रम के माध्यम से बनाया जाता है। चार्ट विचारों तथा चित्रों की मिश्रित एवं आकर्षक योजना है, जैसे वृक्षों का चार्ट, समय का चार्ट, पशुओं का चार्ट और यातायात के साधनों का चार्ट आदि दोस्तों श्रव्य उपकरण जिसको सुनकर हम अर्थ ग्रहण करते हैं, जिसमें आते हैं लिंग्वाफोन तथा ग्रामोफोन दोस्तों। ये पेपर में कई बार पूछा गया है दोस्तों। श्रव्य उपकरण में आते हैं दोस्तों लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन। श्रव्य उपकरणों में ग्रामोफोन का अपना महत्व है। ये उपकरण रिकॉर्डिंग की सहायता से बालकों का मनोरंजन करते हैं और शिक्षा भी देते हैं। मसालों के बने गोल तवे पर रेखाओं के रूप में ध्वनि भर ली जाती है और तत्पश्चात लिंग्वाफोन की सहायता से पाठ सुना दिए जाते हैं। ग्रामोफोन की सहायता से कविता, एकांक के संवाद आदि की शिक्षा रोचक ढंग से दी जा सकती है। आपसे पूछा जाए कविता, एकांक के संवाद की शिक्षा किससे अच्छी दी जा सकती है तो ग्रामोफोन से।
टैप रिकॉर्डर दोस्तों, ये एक ऐसा यंत्र है जो बिजली या बैटरी की सहायता से टैप पर पहले से संग्रहित ध्वनि को प्रसारित करता है। ग्रामोफोन या लिग्माफोन के रिकॉर्ड स्थायी हो जाती हो तो अर्थात इन पर दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन टैप रिकॉर्डर के टैप अस्थायी होते हैं अर्थात दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। टैप रिकॉर्डर में कैसेट की सहायता से शुद्ध पाठ को रिकॉर्ड करके अपने अशुद्ध उच्चारण को सुधारा जा सकता है। टैप रिकॉर्डर से पाठ को दोहराना या स्मरण कराने में इसकी सहायता ली जाती है। भाषा शिक्षण में टैप रिकॉर्डर की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। रेडियो आकाशवाणी केंद्रों में अनेक प्रकार की जानकारियाँ देश में हो रही हलचलों के बारे में तथा देश की स्थिति की जानकारी प्रदान करने समाचार समय समय पर रेडियो माध्यम से प्रस्तुत होते रहते हैं। इसमें कविता, लोकगीत, कहानियाँ आदि प्रसारित होते हैं। इनके माध्यम से छात्रों का शब्द भंडार विकसित होता है तथा बालक कविता शिक्षण, कहानी शिक्षण में रुचि लेता है दोस्तों। सीतावाद्य दोस्तों, ये पेपर में पूछा गया, ये भी एक महत्वपूर्ण श्रव्य उपकरण है दोस्तों। दृश्य श्रव्य उपकरण दोस्तों, जिसको हम देखकर और सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आता नाटक। तो नाटक क्या दोस्तों? पाठ्य पुस्तक में निर्धारित नाटक स्कूल के रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेले जा सकते हैं और इसकी सहायता से फिर कक्षा में वही नाटक यदि मातृभाषा शिक्षक पढ़ाए तो पाठ अत्यंत सफल हो जाता है। टेलीविज़न दोस्तों, रेडियो टैप रिकॉर्डर का अति विकसित रूप टेलीविज़न है, जिसमें ध्वनि के साथ साथ चित्र भी आते हैं। टेलीविज़न केंद्र में अध्यापक भाषा की शिक्षा देकर दूर दूर तक बैठे श्रोता दर्शकों को भाषा सिखा सकता है। ये दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि इसमें हम बोलने वाले को देख भी सकते हैं। कान व आँख दोनों इंद्रियों के प्रयोग के कारण यह साधन अधिक प्रभावशाली, लेकिन इसमें विद्यार्थी का शिक्षक के साथ संवाद नहीं हो पाता दोस्तों। सिनेमा किसी भी शिक्षण के प्रकरण को प्रभावशाली बनाने का माध्यम है। सिनेमा के प्रयोग से विद्यार्थियों की विस्तार धाराओं, अभिरुचियों और अनुभूतियों तथा रुचियों को विकसित किया जाता है। सिनेमा में शिक्षण कार्य स्थायी एवं प्रभावी होता है दोस्तों। नंबर 3 दोस्तों, पाठ्य पुस्तकें। अंग्रेजी भाषा में बुक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा की बीक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वृक्ष या पेड़ होता है। पाठ्य पुस्तक का भाषा शिक्षण में विशेष स्थान है, लेकिन पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक मुख्य रूप से सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने में उपयोगी होती है और इससे शक्ति का अपव्यय नहीं होता दोस्तों। पाठ्य पुस्तक से ज्ञान अर्जन करने और भाषा पर अपना अधिकार जमाने में सफलता मिलती है। पाठ्य पुस्तक शब्द और सूक्ति भंडार में वृद्धि करती है। बालक में बोध और कल्पना शक्ति का विकास करती है। पाठ्य पुस्तक स्वाध्याय विशेष अध्ययन के लिए उपयोगी मानी गई है। पाठ्य पुस्तक छात्र और अध्यापक के लिए शिक्षण कार्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य दोस्तों, ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, सत्य असत्य की खोज करने की योग्यता विकसित करना, विभिन्न शैलियों का निर्माण करना, ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, कल्पना शक्ति का विकास कर उसे श्रेष्ठ रूप प्रदान करना, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना दोस्तों ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों।